वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार, एक ही तो लाइफ है। चुस्त हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ एंड मस्त हो जाओ। चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईवो के घर आया था एंड ईवो भी अपना कोचिंग नहीं गया था, आई मीन इंस्टीट्यूट नहीं गया था पढ़ने के लिए, वो घर पे ही रुका हुआ था एंड ये बात किसी को पता नहीं था। देन जब उसने जान का आवाज़ सुना तो वो देखने के लिए आया क्या ये सच में जान है, एंड उसने देखा कि वो सच में जान है। वो दोनों सरप्राइजिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड शॉक्ड थे। जान ने कहा थैंक गॉड हम लोग मिल गए, मुझे लगा था हम मिल ही नहीं पाएंगे। ईवो ने कहा हाँ, तुम्हारा कॉल पे जब तुमने कहा था कि तुम नहीं जा रहे हो वहाँ, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था, मुझे बुरा लगा था। वो दोनों सोफे पे आके बैठ गए। ईवो ने कहा तू बताओ, तुम मेरे मम को कब से जानते हो? जान ने कहा बचपन से, जब मैं लगभग 4-5 साल का था ना, तब आंट हमसे मिलने आई थी। एंड तुम्हें नहीं पता कि आंट मुझे जानती हैं? ईवो ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। जान सीहो की तरफ मुड़ा एंड कहा आंट, आपने ईवो को नहीं बताया कि आप मुझे जानती हैं? क्या तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा मॉम से? आई मीन आंट से, सॉरी। सीहो ने कहा इट्स ओके जान, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मॉम भी बुला सकते हो। जान ने कहा अरे वो तो मेरा टांग फिसल गया। चांगसन सर ने कहा हाँ, और तुम्हारे टांग के साथ साथ तुम्हारा पैर भी फिसलता रहता है, देखो तुम्हारा पैर कहाँ है। ईवो ने ध्यान दिया कि जान का पैर ईवो के पैर के ऊपर रखा हुआ है। जान ने कहा मॉम, मेरा ना पैर बहुत जोर से दुख रहा है, क्या हुआ अगर मैंने उधर रख भी लिया? हम दोनों तो वैसे भी दोस्त हैं ना। ईवो ने कहा हाँ, हम दोनों तो दोस्त हैं, तुम रख सकते हो। सीओ को एक और बड़ा झटका लगा। ये हो क्या गया उसके बेटे को? उसका बेटा कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि जान जो बोल रहा है वो बस चुपचाप ओबीडियंटली सुन रहा है। एंड अब तो जान ने उसके ऊपर पैर रखा हुआ है एंड ईवो उसे डांटने की बजाय बस बोल रहा है कि हम दोनों दोस्त हैं। पहली बात तो ईवो को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसका कोई भी दोस्त उसके घर आए, एंड ये जान को यहाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। सिवा को बार बार झटके पे झटका दिया जा रहा है। ईवो थोड़ा मर्सी करो अपना मॉम के ऊपर। अब डोर पे नॉक हुआ। सिवा ने कहा शायद चैंग आया होगा। चैंग? जान ने कहा चैंग? सिवा ने कहा हाँ, वो मेरा छोटा बेटा। ओ, चैंग नाम है उसका? सिवा ने कहा हाँ, उसका नाम चैंग ही है, मैं आती हूँ। वो डोर पे गई और उसने डोर खोला। डोर पर कोई और ही पर्सन था एंड वो इस पर्सन को नहीं जानती, एक छोटा बच्चा एंड उसके साथ में वी चांग से था। वी चांग से को वो जानती है, तो उसने उन दोनों को अंदर लेके आई। वो दोनों अंदर आए एंड जो सेकंड बच्चा था वो था जियांग। जियांग जान के पास आया एंड उसने कहा तुम इडियट, तुम मुझे अकेला छोड़ के आ गए घर पे। मॉम, आप भी इसके साथ आ गए एंड मुझे पिकअप भी नहीं किया। जान ने कहा तुम ही तो बोला था तुम फादर के साथ आओगे, तो हम तुम्हें क्यों लेके आते? और वैसे भी हमें तुम्हारा बकबक सुनने का शौक नहीं है। जांग ने कहा मैं और बकबक तो तुम करते हो, वो भी बिना फालतू का बकवास। और ये क्या, तुम कैसे बैठे हुए? तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? तुम यहाँ पे गेस्ट हो, ठीक है? एंड तुमने देखो बेचारे के पैर पे पैर रखा हुआ है, हटो वहाँ से। जांग ने जान का हाथ पकड़ा एंड उसका पैर को ईवो के पैर से हटा दिया। जान खड़ा हो गया। ईवो को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि कर क्या रहा है। माना कि जियांग जान का भाई है, बट फिर भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो ईवो ने कहा तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना बड़ा भाई को रिस्पेक्ट करना चाहिए? जियांग ने ईवो की तरफ देखा और कहा हाँ, बट उसने। ईवो ने कहा देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मैं खुद ही उससे बोल देता, बट मैंने नहीं बोला क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं एंड दोस्ती में टचिंग तो चलता है। शुआ तो शौक पे शौक झेले जा रही थी। उसका बेटा बोल रहा है टचिंग तो चलता है, एंड जिसको टचिंग बिल्कुल नहीं पसंद एंड जिसको बातें करना भी नहीं पसंद, वो यहाँ बातें कर रहा है एंड साथ में बोल रहा है कि टचिंग चलता है। जियांग ने कहा ओह सो सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। जियांग अपना मदर के पास में जाके बैठ गया। उसे जान के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जान ये क्या कर रहा है किसी और के घर पे आकर के? जान ईवो के पास बैठ गया, बट इस बार उसने अपना पैर ईवो के पैर के ऊपर नहीं रखा, वो स्ट्रेटली बैठ गया। उसका फादर उसके सामने बैठा हुआ था एंड जान को ही घूरे जा रहा था। जान भी उसका फादर को ही घूरे जा रहा था। उन दोनों में जैसे कि स्टेयरिंग गेम चल रहा हो। चांगसन सर ने कहा तुम दोनों एक दूसरे को घूरना बंद भी करोगे?
सान ने कहा नो मॉम, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। वी चांग से ने कहा नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। सान ने कहा आप चीटिंग करते हो, पिछली बार भी आपने चीटिंग किया था। सिवा बोल रही थी ये तो कर क्या रहे हैं। चांगसेन सर ने कहा ये दोनों स्टेरिंग गेम खेलते रहते हैं, जब भी मिलते हैं जैसे घर पे हो, और जब भी ये दोनों एक साथ हो एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे, एक दूसरे को घूरते रहते हैं जब तक कि कोई पलक बंद ना कर ले तब तक के लिए। इस गेम में वैसे सान चैंपियन है। वी चांगसेन ने चांगसेन सर की तरफ देखकर कहा क्या कहा तुमने? वो चैंपियन है, इस गेम में मैं चैंपियन हूँ। सान ने कहा नहीं, मैं ही चैंपियन हूँ। माँ बिल्कुल सच बोल रही है, माँ आपसे अच्छे से जानती है मुझको। माँ आप सही बोल रहे हो, मैं ही चैंपियन हूँ। वो दोनों छोटे बच्चों की तरह बहस कर रहे थे। ये देखकर ईवो को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था कि भाई जान और जान का फादर दोनों फ्रेंड्स की तरह बिहेव करता है एक दूसरे के साथ में। वो सोच रहा था कि वो तो अपने फादर से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता। सीधे मुंह तो छोड़ो, उसने कभी अपने फादर से कुछ भी बात नहीं किया है और उसका फादर ने भी उससे आज तक बात करने का कोशिश नहीं किया है। ईवो थोड़ा दुखी लग रहा था। सान को भी महसूस हो रहा था कि ईवो थोड़ा दुखी है। सो उसने अपने फादर से कहा एक काम करते हैं, हम अभी अपना गेम को स्टॉप कर देते हैं, हम घर पे जाके खेलेंगे एंड फिर देखना मैं आपको हरा दूंगा। वी चांगसेन ने कहा हाँ हाँ देखते हैं कौन किसको हराता है। सान ने ईवो की तरफ देखा एंड कहा बिल्कुल धीमी आवाज़ में क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? ईवो ने कहा कुछ नहीं, बस तुम दोनों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सान ने कहा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या फिर तुम डिसअपॉइंटेड हो कि मैं यहाँ आ गया, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ आता? ईवो ने तुरंत कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो सान ने कहा क्या तुम चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ? ईवो ने कहा नहीं, ऐसा वो पहली बार है कि ईवो जवाब देने में झिझक रहा है एंड उसको भी इस बात से हैरानी हो रही कि वो आंसर नहीं कर पा रहा है। वो जान को क्यों नहीं बोल पा रहा है कि वो जान यहाँ पे आया, इससे उसे कोई परेशानी नहीं है या फिर परेशानी है, पर वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन दोनों की बातों को गेट के पे नॉक ने डिस्टर्ब कर दिया। सिवा ने कहा इस बार शायद वही आए होंगे दोनों। सिवा गई ही और उसने गेट खोल दिया। गेट पर 3 लोग थे, एक तो चैंग था, दूसरा वांगमेन हुआ एंड तीसरा लड़का था एक, एंड वो तीनों अंदर आए। सिवा ने कहा तुम तीनों बैठो। इस बार किसी और का बारी था शौक होने के लिए। जांग ने खड़ा होकर कहा तुम? वो पर्सन जो वांगमेन हुआ और चैंग के साथ आया था वो भी शौक होकर बोला तुम यहाँ? वो दोनों एक दूसरे को शौक में देख रहे थे अपना आइस को बड़ा बड़ा करके। एंड जान ने भी कहा हानगा आप यहाँ कैसे? आप तो कहीं और जाने वाले थे ना, किसी मीटिंग में आपने बोला था, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें आप मीटिंग में जाने वाले थे। हान ने कहा हाँ एंड मैं मीटिंग से ही आ रहा हूँ। आप मीटिंग से आ रहे हैं तो आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? क्या चैंग तुमने बोला था हानगा को यहाँ आने के लिए? चैंग ने कहा नहीं नहीं मैंने तो कोई एड्रेस नहीं दिया। हान ने बोला नहीं नहीं उसने एड्रेस नहीं दिया, एक्चुअली ये मेरा बॉस का घर है। सान ने कहा बॉस? हान ने वांगमेन हुआ की तरफ इशारा किया और कहा हाँ मेरा बॉस। सान ने कहा ओह तुम्हारा बॉस, ये तो मेरा अंकल है, हम इन्हीं के घर पे गेस्ट बन के आए हैं। हान ने कहा सच में? वांगमेन हुआ ने कहा तो तुम इन लोगों को पहले से जानते हो? हान ने कहा यस सर, ये जान है एंड ये जान का मॉम है, ये जान का डैड है एंड ये जान का छोटा ब्रदर है। वांगमेन हुआ ने हंसते हुए कहा मुझे पता है, ये लोग हमारा फैमिली फ्रेंड्स है, तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो। उसने हान को बैठने के लिए कहा एंड वो फ्रेश होने के लिए चला गया। सान ने वांगमेन हुआ से पूछा अंकल आप बताओ आपका बिजनेस तो सही चल रहा है ना? वांगमेन हुआ ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, तुम बताओ तुम्हारा स्टडी अच्छा चल रहा है? सान ने कहा हाँ अंकल मेरा स्टडी बहुत अच्छा है एंड स्पेशली ईवो मुझे बहुत हेल्प करता है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में। अगले मंथ में मुझे फ्रांस जाना है अपना आगे का स्टडी कंटिन्यू करने के लिए एंड ईवो मुझे हर रोज़ हेल्प करता है, उसने मेरा बहुत हेल्प किया अभी तक। एंड आपको पता है वो तो इलेक्शन में भी हेल्प कर रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट में इलेक्शन हो रहा है ना उसके लिए। वांगमेन हुआ ने कहा ईवो तुम्हारा मदद कर रहा है? सान ने कहा हाँ ईवो मेरा मदद कर रहा है। वांगमेन हुआ ने कहा शायद तुमने नाम गलत बोला है, तुम्हारा मदद चैंग कर रहा है ना? सान ने कहा नहीं नहीं ईवो ही कर रहा है। वांगमेन हुआ ने इशारा किया ईवो की तरफ और कहा ईवो वो है
ये चेंग है, तुम्हारा मदद चेंग कर रहा है ना? सान ने कहा नहीं नहीं, मेरा मदद ईबो ही कर रहा है, ये जो मेरे पास बैठा है ये। वांगमैन हुआ बिल्कुल हक्का बक्का होकर के देख रहे थे। एंड चेंग भी सरप्राइज था कि भाई ये क्या है, उसका भाई किसी का हेल्प कर रहा है। ये लाइफ में पहली टाइम वो लोग सुन रहे हैं। चेंग ने कहा तुम श्योर हो, इसने तुम्हारा हेल्प किया है? ईबो ने चेंग की तरफ देखा और कहा क्यों, मैं नहीं कर सकता। उसने ये बात बहुत कोल्डली बोला था। सान को भी ये बात बहुत बुरा लगा। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा ईबो तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा भाई है, छोटा हो या चाहे बड़ा, रिस्पेक्ट सबका अधिकार होता है, तुम्हें उससे थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। ईबो ने सान की तरफ देखा और कहा आई एम सॉरी। सान ने कहा मुझे नहीं, चेंग को बोलो। तन ईबो ने चेंग की तरफ देखा और कहा आई एम सॉरी लिटिल ब्रदर। ये बात सुनकर वो तीनों लोग शॉक थे। सी हुआ, चेंग एंड वांगमैन हुआ। वांगमैन हुआ भी वहाँ आ गए थे, वो शॉक में थे। एंड एक और पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक में था, हान, जो कि ईबो का बहुत अच्छा दोस्त है। वो सब लोग शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहे थे। ये नज़ारा तो वे फैमिली भी देख रहा था, जियांग, चांगसेरन, वी चांग से एंड सान। वो देख पा रहे थे कि ये फैमिली थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। बात बात पे ये ईबो को घूरने लगते हैं, पता नहीं क्यों। सान को तो ये अब नॉर्मल लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ईबो तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा है जैसा कि वो जनरली सान के साथ करता है। इन लोगों को क्या हो रहा है? जैसे तैसे करके सान ने पूछ लिया। वो अपना क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने कहा आप लोग ईबो को बात बात पे घूरने क्यों लगते हो? क्या ईबो इतना तो हैंडसम है? मुझे भी देख लो, मैं भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। वो ये मजाक की टूर में पूछ रहा था। उसका पर्पस था कि वो ये जान सके कि ऐसा हो क्यों रहा है। सीहुआ ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक लग रहा है, और तुम सच में हैंडसम हो, उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो। ईबो का चेहरा पे स्माइल आ गया और ये सब ने देखा। अब उन लोगों को ये तो समझ आ गया कि सान के सामने ईबो ऐसे ही बिहेव करता है। सो अब उन लोगों को ज़्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा था। वांगमैन हुआ ने सान से कहा बेटा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मेरा बात मानोगे? सान ने कहा यस अंकल, आप कहिए तो मैं आपका बात ज़रूर मानूंगा। वांगमैन हुआ ने कहा तुम्हें ईबो के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। सान ने कहा वो तो मैं वैसे भी करता हूँ। वांगमैन हुआ ने कहा तुम हमारे घर आया करो और उसको थोड़ा चीटिंग टीच किया करो कैसे बिहेव करना है। तुम्हारे साथ वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, ऐसा वो जनरली बिहेव नहीं करता। सान ने कहा मतलब? ईबो ने वांगमैन हुआ को देखा और कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कह तो सान से रहा था, पर वो देख वांगमैन हुआ की तरफ रहा था। वांगमैन हुआ को भी समझ आ रहा था कि वो नहीं चाहता कि सान को वो कुछ भी बताएं वो के बारे में, कि वो कितना कोल्ड है और कितना हार्शली बातें करता है। तो उन्होंने कहा जस्ट वो इतना बैठता नहीं हम लोगों के बीच में, वो बस पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है। वांगमैन हुआ ने अपना बात ही बदल दिया। ईबो को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा, वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। वो पता नहीं क्यों नहीं चाहता कि सान को पता चले कि वो कोल्ड है एंड सबसे हार्शली बात करता है। वो सान के सामने एक अच्छा पर्सन बनना चाहता है, एक अच्छा पर्सन जो सबका रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल सान की तरह। उन सब ने बहुत सारा बातें किया एंड ईबो ने भी बहुत सारा बातें किया, अपना फादर से भी, मदर से भी एंड सबसे। सब लोगों को आज बहुत अच्छा लग रहा है। वांग फैमिली आज रियलिटी में बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उनका बेटा एंड उनका भाई आज पहली बार उनसे ऐसे खुल के बातें कर रहा है, वो भी सान की वजह से। सान ने तो उन्हें पहली नज़र में ही इम्प्रेस कर दिया है। सिवा के मन में तो कुछ ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि अगर ये पर्सन ईबो का लाइफ में परमानेंटली आ जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सोच रहा था कि क्यों ना वो ईबो और सान का मैरिज करा दे, और इससे तो उनका फ्रेंडशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड ईबो सुधर भी जाएगा। जो वो इतना हार्श एंड कोल्ड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, सबको समझने लगेगा एंड सबसे बात करने लगेगा। सिवा ये अपना मन में सोच रही थी। यही बात कोई और भी सोच रहा था, वी चांग से। वो अपना मन में सोच रहा था कि सान ईबो के साथ होता है तो कितना तक खुश होता है। वो सोच रहा था कि क्यों ना वो लानमैन हुआ के साथ बात करे और इन दोनों का मैरिज करा दे। भले ये दोनों लड़के हैं बट एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। वो सोच रहा था अगर वांगमैन हुआ बोलेगा चाइल्ड के लिए तो वीचांग से बोल देगा कि ये दोनों गोद ले लेंगे। एंड ऐसा तो है नहीं कि उनके पास एक ही बेटा हो जो बारिश दे, दूसरा बेटा भी है, वो किसी गर्ल से शादी कर सकता है।
एंड अगर वो ऐसा करना भी ना चाहे तो हमें बच्चों को खुशी देखना चाहिए। वी चांग से सोच रहा था कि वो कैसे लानन हुआ को कन्विंस करेगा, एंड वांग सी हुआ भी सोच रही थी कि वो कैसे चांगजिन सरन को कन्विंस करेगी अपना बेटा का मैरिज के लिए। ईवो और सान तो अपना ही बातों में खोया हुआ था। वो पढ़ाई की बात कर रहा था, करियर की बात कर रहा था, एंड सान ने ईवो को बताया कि 1 महीने बाद उसे पढ़ने के लिए बाहर दूसरा कंट्री में जाना है। ईवो इस बात से दुखी तो था, बट उसने उस चीज़ को शो नहीं किया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा बात है, तुम जाओगे एंड तुम बहुत कुछ सीख के आओगे। सान अपने मन में सोच रहा था, ईवो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे रोक लेना चाहिए? मैं यहाँ पढ़ूंगा तब भी बहुत कुछ कर लूँगा, वहाँ जाऊँगा तो भी बहुत कुछ कर लूँगा, बट मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। किसी और के कहने पे नहीं, बट मैं तुम्हारे कहने पे रुक जाऊँगा। प्लीज़ ईवो मुझे रोक लो, मैं जाना नहीं चाहता। वही सब अपने मन में बोल रहा था। ईवो को तो ये बातें सुनाई नहीं आ रहा। इवनिंग का टाइम में वो सब लोग वांग हाउस से बाहर आए, मतलब वे फैमिली, उनके साथ में हान भी था। उन सब ने वांग फैमिली को बाय कहा एंड वो लोग जाने लगे, बट सान और ईवो एक दूसरे का हाथ पकड़ के अभी भी खड़े हुए थे। सान ईवो के आइस में देख रहा था एंड बोल रहा था, क्या मैं जाऊं? ईवो ने कहा, हाँ जाओ ना। सान ने फिर कहा, तो मैं सच में जाऊं? ईवो ने कहा, हाँ जाओ। बाकी फैमिली मेंबर्स उन दोनों को देख रहे थे। सान ने अगेन कहा, क्या मैं सच में जाऊं? ईवो ने कहा, हाँ हाँ जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? मैं तो चाहता हूँ तुम चला जाओ, तुम वैसे भी आफत की पुड़िया हो। ये ईवो ने मजाक किया था। सान ने कहा, हाँ तो तुम इस आफत की पुड़िया का हाथ छोड़ोगे तब तो वो आफत की पुड़िया जाएगी। ईवो ने अब ध्यान दिया कि ईवो ने सान का हाथ कितना टाइटली पकड़ा हुआ है, एंड ये बात सुनकर के बाकी सब हंसने लगे। ईवो ने उन सब की तरफ देखा और उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि ये कर क्या रहा था। उसने सान का हाथ छोड़ा एंड कहा, हाँ हाँ तुम जा सकते हो बिल्कुल। सान और बाकी सब वहाँ से जाने लगे। जाते जाते एक बार सान ने ईवो की तरफ मुड़ के देखा। ईवो का चेहरा पर स्माइल आ गया एंड ये बात सब ने नोटिस किया, पूरा वांग फैमिली ने। सान और उसका फैमिली वहाँ से चला गया एंड इधर ईवो वहीं पे खड़ा होकर उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से अभी सान का कार गया था, एंड बाकी सब ईवो को देख रहे थे और उनके मन में अलग अलग चीज़ें चल रहा था। सीवा सोच रही थी कि उसे सच में बात करना चाहिए अपना बेटा के मैरिज के लिए सान से एंड उसका फैमिली से। एंड वांगमैन हुआ अपना मन में सोच रहा था कि उसका बेटा में ऐसा चेंज उनको रोज चाहिए। चैंग और यानली वो दोनों भी बहुत खुश थे कि उनका भाई फाइनली किसी से फ्रेंडशिप कर पाया। जब ईवो को रियलाइज हुआ कि कोई उसकी तरफ घूर के देख रहा है, उसने देखा कि पूरा फैमिली उसकी की तरफ देख रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? आज वो थोड़ा सॉफ्ट साउंड कर रहा था। सीवा ने कहा, कुछ नहीं। तो बताओ तुम मुझसे कब मिले थे? ईवो ने कहा, किससे? सीवा ने कहा, जान से। बस ये कहने की देर थी। ईवो बिल्कुल चालू हो गया बताने के लिए। ईवो ने कहा, हम लोग फ्रेंच इंस्टीट्यूट में मिले थे। वो उस दिन आया था जब मेरा कंपटीशन था एंड मैं 3rd आया था। उस दिन वो आया था, मेरा स्पीच भी उसने सुना था एंड स्पीच के बाद उसने मुझसे बात किया था, बट मैंने उसे फुल्ली इग्नोर किया। बट बाद में मैंने उससे खुद ही बात किया था। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं उसको ना उसके गलती के लिए। शिवा ने कहा, गलती के लिए? ये वो रुक गया। उसने सोचा कि वो क्या बोलने वाला था। वो सबको बताने वाला था कि वो सान को परेशान करने वाला था, क्योंकि उसे लगता था कि सान उसे परेशान कर रहा है, इसलिए। ये बोले कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं उसे सिखाने वाला था, इसलिए मैंने उससे खुद जाके बात की। उसने कहा, अभी मुझे जाना चाहिए, मुझे कमरे में जाना चाहिए एंड मेरा होमवर्क रखा है, नोट्स रखे हैं, मुझे पढ़ना है। वो इतना बोल के वहाँ से चला गया। ये वो बहुत अटक के बातें कर रहा था और इधर सब लोग हंस रहे थे। उनको बहुत खुशी हो रहा था कि वो कम से कम उनसे बात तो कर रहा है। शिवा को अपना मन में कितना अच्छा फील हो रहा था वो बता नहीं सकती। उसका बेटा ने उससे बात किया इतना प्यार से पहली बार। अदरवाइज वो तो चिल्ला जाता है एंड कभी कभी तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं करता है, सुनता है एंड अनसुना करके चला जाता है। नॉक 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 नॉक, गेट पे जोर जोर से बजने का आवाज़ आ रहा था। तब जैकी जान अपना पास से बाहर आया। वो उस फोटो को लेकर के अपना पास के बारे में ही सोच रहा था। ये प्रेजेंट का सिनारियो है। वो पास था जो जान सोच रहा था, उस फोटो को लेकर के जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट का लास्ट डे का है। जब वो वहाँ से गया था तब उसने सबका फ़ोटो खिंचवाया था
अपना साथ में। उसे अभी भी याद है कि क्या हुआ था, वो कैसे गया था। वो चाहता था कि ईबो उसे रोक ले, बट ईबो ने एक बार भी उससे नहीं कहा रोकने के लिए। सान की आंख में थोड़ा आंसू तो था, पर उसने उसको कंट्रोल किया। सान ने वन एंड लास्ट टाइम उस फोटो पर अपना हाथ फिराया एंड उसने कहा बाय, एंड उसने उस फोटो को वापस से उस ड्रॉअर में रख दिया जहाँ से सान ने उसे उठाया था। एंड उसने अपना चेहरे पे वही कोल्ड एक्सप्रेशंस बनाया जो कि वो बनाए हुए पहले घूम रहा था। उसके आंखों में जो नामी था वो अब गायब हो गया एंड एक कोल्डनेस आ गया, एक खालीपन आ गया, एक रूखापन सा आ गया उसकी आईज में एंड वही चेहरे पे। उसने देखा गेट बार बार नॉक हो रहा है। उसने कहा रोको तो, मैं खोल रहा हूँ, बहुत कोल्ड आवाज़ में। और उसने गेट खोला। उसने देखा कि डोर के सामने उसका ब्रदर जियांग खड़ा हुआ है। सान ने कहा क्या हुआ है? जियांग ने कहा तुमसे कोई मिलने आया है, बहुत अर्जेंट है, अभी चलो। सान ने कहा मिलने आया है, अपॉइंटमेंट है उसके पास। जियांग ने कहा तुम क्या किसी अपॉइंटमेंट के बिना किसी से मिल नहीं सकते? अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ा करेगा तुमसे मिलने के लिए। जियांग गुस्सा कर रहा था, बट इस गुस्से का सान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा हाँ, कुछ टाइम बाद तुम लोगों को भी लेना पड़ेगा शायद। उसने एक स्मिक किया एंड उसने कहा कहाँ है? जियांग समझ गया वो किस बारे में बात कर रहा है, कौन उससे मिलने आया, वो ये जानना चाहता है। जियांग ने कहा तुम ही चल के देख लो। वो आगे आगे जाने लगा, इंसान उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर में वो लोग लॉबी में थे। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था। सान इस पर्सन को जानता है, ये हान है। एंड वो ये भी जानता है कि ये सिर्फ हान नहीं है जो कि जियांग का बॉयफ्रेंड हो, बल्कि ये कोई और पोस्ट पे भी है। ये ईबो का पर्सनल मैनेजर है एंड ये ईबो के बारे में सब कुछ जानता है एंड ईबो के लिए सब कुछ करता है। सान ने हान की तरफ देखा एंड कहा तुम यहाँ कैसे? कोई काम या फिर बस मुंह उठा के आ गए हो? हान को ये सुन के बहुत दुख हुआ एंड उसे हार्ट भी फील हो रहा था। एंड चैंग उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर हान का दुश्मनी है तो वो ईबो से है, वो हान पे क्यों उतारता है उस दुश्मनी को? हान ने उसको क्या बिगाड़ा है? एंड उसे इस बात से भी बहुत गुस्सा आता है कि हान को वैसा रिस्पेक्ट नहीं करता जैसे वो पहले किया करता था। जियांग कुछ बोलना चाहता था सान को, बट उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानता है अगर वो एक बात कहेगा तो सान उससे 4 बातें कहेगा एंड जियांग उन 4 बातों को सुन नहीं सकता। सान अब वाकई बहुत ज़्यादा कोल्ड है। हान ने कहा नहीं, मुझे काम था इसलिए आया हूँ। एक्चुअली तुम उस पार्टी में अपना वॉलेट एंड फ़ोन भूल आए थे। सान ने कहा अच्छा बहाना है मुझसे बात करने का, तो बताओ उसी ने भेजा ना तुम्हें? हान ने कहा नहीं, मुझे ईबो ने नहीं भेजा, मैं बस तुम्हें ये देने के लिए आया हूँ। सान आगे बढ़ा एंड हान के हाथ से उसने वॉलेट एंड फ़ोन लिया। हान वहाँ से मुड़ के जाने लगा। सान ने कहा रुको। हान पीछे मुड़ा एंड सान की तरफ देखने लगा कन्फ्यूजन में कि आखिर सान ने उसे क्यों रोका है। सान ने अपना फ़ोन लिया और अपना सिम कार्ड निकाल लिया। उसने उस फ़ोन को अपना हाथ में लिया एंड अपना जो बटलर है उसे बुलाया। उसने उस बटलर को फ़ोन दे दिया एंड कहा ये फ़ोन तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट, तुम्हारा मालिक की तरफ से। हान तो ये देख के बहुत ज़्यादा शौक था कि ये फ़ोन कितना सा महंगा है, लाखों करोड़ों में ये फ़ोन आता है एंड सान ने ऐसे ही अपना बटलर को फ़ोन दे दिया। सान ऐसा हो गया है जैसे अपना थिंग्स या अपना चीज़ों से बिल्कुल अटैचमेंट फील नहीं होता है। पहले सान बिल्कुल अलग था, वो अपना चीज़ों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था, वो उनसे इमोशनली कनेक्टेड था, बट अब बिल्कुल डिफरेंट है। सान ने अपना पर्स हाथ में लिया एंड हान की तरफ बढ़ा एंड उसने हान के हाथ में वो पर्स को थमा दिया एंड कहा एंड इससे तुम अपना ट्रीट कर लेना मेरी तरफ से पार्टी के लिए। सान ने बस अपना डॉक्यूमेंट्स उस पर्स से निकाला था एंड बाकी जितना मनी था उसने हान के हाथ में दे दिया। हान ने कहा मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जो बॉस है वो मुझे काफ़ी पैसे देता है सैलरी में, जिसके थ्रू मैं पार्टीज भी कर सकता हूँ। सान ने हंसा एंड कहा अच्छा वो कंगाल तुम्हें पैसा देता है? हान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि सान क्या क्या बोल देता है, उसे खुद भी समझ आता है कभी? सान क्या बोलता है, उसे कुछ
समझ नहीं आता है, बस बोल देता है मुंहफट की तरह। हान को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था कि सान को थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए वो क्या बोल रहा है। ईवो यहाँ का सेकंड बेस्ट बिजनेसमैन है, फर्स्ट तो सान है बट सेकंड उसका ही कॉर्पोरेशन है। एंड ऐसे कैसे सान ईवो के बारे में कुछ भी बोल सकता है? सान कैसे ईवो कैसे कंगाल हो सकता है? सान ने कहा तुम इसको ले जाओ, एंड अगर कुछ तुम्हें नहीं चाहिए इसमें से तो एक काम करना, किसी भिखारी को दे देना, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हान ने कहा पर ये तुम्हारा है, मैं इसे नहीं लेके जाऊँगा। सान ने कहा मैंने तो इसे वहीं छोड़ दिया था, तुम इसे यहाँ लेके आए हो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इसे यहाँ लेके आओ। सो ये तुम्हारा ही हुआ, इसे ले जाओ एंड कचरे में फेंक दो। इतना बोलकर के हान वहाँ से जाने लगा। हान ने कहा सान रुको। सान ने कहा क्या हुआ, इतना बेइज्जती काफ़ी नहीं है कि और भी कराना है? ओह तो अब तुम यहाँ कुछ और लेने के लिए भी आए हो? तुम्हें अब क्या चाहिए बोलो? हान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सान ने कहा लेकिन क्या? ओहो तो तुम मेरा भाई को फंसाना चाहते हो अपना लिए या अपना उस बॉस के लिए? हान को लिटरली बहुत गुस्सा आया एंड जियांग ने कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने अपना पेशेंस खो दिया। उसने सान को चिल्ला के कहा देखो तुम ये हद पार कर रहे हो अपना, तुम्हें जो कहना है तुम उस पर्सन के लिए कह सकते हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, पर हान का ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? एंड हमारा रिलेशनशिप के बारे में कुछ मत कहो। तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हुआ है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे हाथ है तो उस वांग यीबो का एंड तुम्हारा खुद का फॉल्ट है इसमें, हमारा नहीं। सान ने जियांग की तरफ देखा एंड कहा तुम अपना बड़ा भाई से जुबान लड़ा रहे हो, तुमने यही सीखा है? उसने हान की तरफ मुड़ा एंड कहा तो ये सब तुमने ही सिखाया है इसे, अपना भाई से रूड बिहेव करना एंड उल्टा जवाब देना। जियांग अब कुछ नहीं कह सकता, वो जो भी कहेगा उसका सारा ब्लेम सान हान पे डाल देगा। वो चुप हो गया एंड सान अपना रूम में चला गया। हान को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर सान इतना बदल गया है, क्यों वो इतना बदल गया है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पढ़ा आपको? यार सान ने तो हद ही कर दिया, वो कितना रूडली बात कर रहा है, वो भी उससे उम्र में बड़ा है एंड उसने अपने भाई से भी अच्छा बात नहीं किया, कितना बेइज्जती कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है पास में जिसकी वजह से सान ऐसा हो गया है? वो तो कितना काइंड पर्सन था ना, पता नहीं क्या हुआ है। चलिए ये सब तो हम स्टोरी के आगे ही जानेंगे, तब तक के लिए जोड़े रहिए वांगशन एंड इमोशन में, एंड फिर मिलेंगे कल या फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।